नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का डिवाइन कोश में। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक को याद कर सभी लोग अपने गुरु को याद करते हैं। वैसे हमारे देश में गुरुओं का बहुत सम्मान किया जाता है, क्योंकि एक गुरु ही है जो अपने शिष्य को गलत मार्ग से हटाकर सही रास्ते पर लाता है। पौराणिक काल से जुड़ी ऐसी बहुत सी कथाएं हैं जिनको सुनने को मिलता है, जिसमें ये पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति को महान बनाने के पीछे उनके गुरु का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वहीं आपको बता दें कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर महीने पूर्णिमा आती है, लेकिन आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष को पूर्णिमा इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसे गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसी दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। दरअसल वेद व्यास जी को प्रथम गुरु की उपाधि दी गई है, क्योंकि गुरु व्यास ने ही पहली बार मानव जाति को चारों वेदों का ज्ञान दिया था। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व इस वजह से भी मनाया जाता है, इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा की कुछ मान्यताएं, इनका महत्व और कैसे होती है गुरु पूर्णिमा की पूजा। गुरु पूर्णिमा का महत्व। गुरु पूर्णिमा का हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों के लिए खास महत्व है। ऐसा माना जाता है कि गुरु के बिना व्यक्ति का जीवन ही निरर्थक है। गुरु के बिना व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, और ज्ञान के बिना जीवन अंधकार में हो सकता है। गुरु के बिना एक शिष्य के जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। रामायण से लेकर महाभारत तक गुरु का स्थान सबसे महत्वपूर्ण, सर्वोच्च रहा है। गुरु की महत्ता को देखते हुए ही महान संत कबीरदास जी ने लिखा था, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। यानी एक गुरु का स्थान भगवान से भी कई गुना ज्यादा बड़ा होता है। गुरु पूर्णिमा के इस पर्व पर महर्षि वेदव्यास के जन्मदिन के रूप में इसे मनाया जाता है। वेदव्यास जो ऋषि पराशर के पुत्र थे, शास्त्रों के अनुसार महर्षि व्यास को तीनों कालों का ज्ञाता माना जाता है। वैसे जीवन में गुरु और शिक्षक के महत्व को आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए यह पर्व आदर्श है। व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा अंधविश्वास के आधार पर नहीं, बल्कि श्रद्धा भाव से मनाना चाहिए। गुरु का आशीर्वाद सबके लिए कल्याणकारी और ज्ञानवर्धक होता है। इसीलिए इस दिन गुरु पूजा के बाद गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए। सिख धर्म में भी इस पर्व को महत्व दिया गया है। इसका कारण है क्योंकि सिख इतिहास में उनके 10 गुरुओं का बेहद महत्व है। गुरु पूर्णिमा पर्व से जुड़ी परंपराएं और मान्यताएं भारतीय संस्कृति में गुरु देवता को तुल्य माना जाता है। गुरु को हमेशा से ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश के समान पूजा जाता है। मान्यता है कि पहली बार इसी दिन आदि योगी भगवान शिव ने सप्त ऋषियों के योग का ज्ञान देकर स्वयं को आदि गुरु के रूप में स्थापित किया था। यह भी माना जाता है कि महर्षि वेदव्यास का जन्म भी इसी दिन हुआ था। महर्षि व्यास के अगर बात करें तो उन्होंने चारों वेदों और महाभारत की रचना की है। इस वजह से उनका नाम वेदव्यास भी है। उन्हें आदि गुरु कहा जाता है, और उनके सम्मान का अगर हम बात करें तो यही रूप है कि गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वेद, उपनिषद और पुराणों का प्रणयन करने वाले वेद व्यास जी को पूरे मानव जाति का गुरु माना जाता है। कहते हैं कि महर्षि वेदव्यास का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को लगभग 3000 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके सम्मान में ही हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन से 4 महीने तक साधु संत एक ही जगह पर रहकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। ये 4 महीने मौसम की दृष्टि से भी सबसे अच्छे होते हैं। न ज़्यादा गर्मी है और न ज़्यादा सर्दी है, इसीलिए अध्ययन के लिए सही माने जाते हैं। बता दें कि वेदव्यास संस्कृत के प्रकांड विद्वान हुआ करते थे। वेदों के सार ब्रह्म सूत्र की रचना भी वेदव्यास ने इसी दिन की थी। वेदव्यास ने ही वेद रचनाओं का संकलन जो है वो वेदों को 4 भागों में बांटकर किया था। उन्होंने ही महाभारत, 18 पुराणों और 18 उप पुराणों का रचना करने का उनको श्रेय जाता है, जिसमें भगवान भागवत पुराण जो है, जैसे अतुल्य ग्रंथ जो है उनको शामिल किया गया। भगवान के साक्षात दर्शन जिनमें हो जाते हैं। ऐसे जगत गुरु के नाम से दिवस पर गुरु पूर्णिमा को मनाने की परंपरा है। आषाढ़ की पूर्णिमा ही क्यों, ये दिन क्यों चुना गया गुरु पूर्णिमा के लिए? आषाढ़ की पूर्णिमा को चुनने के पीछे एक गहरा अर्थ है। अर्थ है कि गुरु को
गुरु तो पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह होता है, वो पूर्ण रूप से प्रकाशमान है। और शिष्य आषाढ़ के बादलों की तरह है। आषाढ़ में चंद्रमा बादलों से घिरा रहता है, जैसे बादल रूपी शिष्य गुरु को घेरे रहते हैं। शिष्य सब तरह के हो सकते हैं। जन्म में जिनके अंधेरा भी हो सकता है, वो अंधेरों के बादलों की तरह हो सकते हैं, यानी घनघोर काले। उनमें भी गुरु चांद की तरह चमक सकते हैं। उस अंधेरे से घिरे वातावरण में भी प्रकाश जगा सकते हैं, तो ही गुरु पद को श्रेष्ठ जो है कहा जाता है। इसीलिए आषाढ़ की पूर्णिमा का महत्व है। इसमें गुरु की तरह से भी इशारा और शिष्य की तरह भी है। ये इशारा तो ही है कि दोनों का मिलन जहां है वहीं कोई सार्थकता है। गुरु पूर्णिमा के दिन कैसे करनी है पूजा, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। बाद में साफ पीले और सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर में किसी चौकी पर सफ़ेद कपड़ा बिछाकर उस पर 12-12 रेखाएं बनाकर व्यास पीठ बनाकर उसके बाद जो है गुरु परंपरा सिद्धार्थ व्यास पूजा ये करनी चाहिए। ये मंत्र है, ये उसका जाप करना चाहिए और अपने गुरु और उसकी फोटो की पूजा करनी चाहिए। अगर आप गुरुओं के सामने हैं, यानी आपके गुरु आपके सामने हैं, तो सबसे पहले उनके चरण धोकर उनसे उन्हें तिलक लगाएं और फूल अर्पण करें और उन्हें भोजन कराएं। इसके बाद दक्षिणा के रूप में, अगर हम कहें दक्षिणा के रूप में उनके पैर छुए हैं और उनको दक्षिणा देकर विदा करें। आप चाहे तो इस दिन किसी ऐसे इंसान की पूजा भी कर सकते हैं जिसे आप अपना गुरु मानते हैं। तो ये बहुत आसान सा एक तरीका है और गुरु पूर्णिमा से जुड़ी हुई ये जानकारी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमें ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के, और साथ ही हमारे चैनल डिवाइन कोश को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।